नमस्कार, बेधड़कन्यूज.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक और आप हमारा खास कार्यक्रम तीन की टिकड़ी का दूसरा एपिसोड देख रहे हैं। और इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं युवा नशे में जो है भारत का, उस पर हमारा विषय है नशे में युवा। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति से हम आपका परिचय कराते हैं जो हमारे इस प्रोग्राम में लगातार रहते हैं, मित्र प्रकाश जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और ये दूसरा नाम जो किसी परिचय का मोहताज तो नहीं, डॉक्टर सच्चिदानंद यादव का, जो एहसास नशा मुक्त के नाम से एक संस्था चलाते हैं। जो संस्था नशे में जो लोग हैं उनको नशा छुड़ाने के लिए प्रयास करती है। इन लोगों से हम चर्चा करेंगे कि ये कैसे नशे पे विराम पाया जाए, कैसे युवाओं को इससे छुड़ाया जाए, मुक्ति दिलाई जाए, और कैसे सरकार और जन भागीदारी से पूरे समाज को इससे मुक्ति दिलाई जाए। और शुरुआत में हम पहला सवाल मित्र प्रकाश जी से करेंगे। मित्र प्रकाश जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आप समाज में देख रहे हैं किस तरह नशे का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है और इसे कैसे खत्म किया जाए? पहले तो आपके चैनल बेधड़कन्यूज.com को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस गंभीर मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, जहां आज तमाम मीडिया के लोग एक अन्य विषयों पे चर्चा कर रहे हैं, इस मुद्दे को समाज के सामने ला रहे हैं। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज में नशा आपका मुद्दा है और इस पे आज हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। सच्चिदानंद जी हैं, काफ़ी समय से वो इस पे काम भी कर रहे हैं। देखिए, समाज में जो नशा व्याप्त है उस पे कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं, हमारी सरकारें भी जिम्मेदार हैं, और जो वातावरण समाज में फैला हुआ है उसको लेके जिम्मेदार है। अभी आप देखे होंगे कि एक बड़े चैनल का एक सर्वे आया था कि बिहार में सबसे ज़्यादा शराब पी गई है शराबबंदी के दौरान। पूरे देश में सबसे ज़्यादा शराब पी गई है बिहार में चुनाव के दौरान। तो वहाँ बताइए, शराब बंद है लेकिन फिर भी शराब पी जा रही है। और यही कारण है कि जैसे सरकार और जो आम जन की भागीदारी नहीं हो पा रही है कि नशा पर्याप्त फैल रहा है। आप सच्चिदानंद जी से पूछिए कि उनके पास जो बहुत सारे मरीज आते हैं, मैं देखता हूँ कि वो बहुत अच्छे अच्छे घरों से होते हैं। कोई पत्रकार होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, और वो भी नशे में होता है। और वो इतनी बुरी अवस्था तक चला जाता है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं होता। उसको एक रिहैब सेंटर की ज़रूरत पड़ती है जिसमें वो काम करते हैं और उनको ठीक करते हैं। तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे अभी कि उनका क्या अनुभव रहा है। फिर हम इस पर एक गंभीर चर्चा करेंगे और कोई निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक। सच्चिदानंद जी, जैसे कि मित्र प्रकाश जी ने कहा कि आप एक सेंटर चला रहे हैं जो नशा मुक्त के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। समाज में ये जो नशे की संख्या नशेड़ियों की संख्या कहिए कि बढ़ रही है, इस पर कैसे विराम लगाया जाए, क्या कहना आपका? शशांक जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बुलाया इस गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए। देखिए, सभी लोग सरकार को दोष देते हैं नशे को लेकर। हम इस पर बहुत 2013 से मैं काम कर रहा हूँ इस नशे पे लेकर। मैंने एक चीज़ देखा कि सरकार को दोष नहीं देना है इसमें, जो दोष है हमारी सोसाइटी को देना है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में नशा इस तरह से व्याप्त हो चुका है ना। आप देखेंगे कहीं पार्टी हो रही है तो वहाँ नशा शामिल है, कहीं भी वैवाहिक समारोह हो रहा है उसमें पार्टी समाज शामिल हो गया है। देखिए, हमारे घर में पहले बुजुर्ग थे, वो खैनी, गुटखा, सिगरेट, इन लोगों को नशा बहुत ज़्यादा करते थे। पहले आप देखे होंगे नशे में हमारे बुजुर्ग लोग सबसे ज़्यादा तम्बाकू का सेवन करते थे, जो होता था हुक्का, बुजुर्ग लोग करते थे हुक्का। ठीक है, आज भी है, आज भी हमारी सोसाइटी में खैनी, ये कहाँ शामिल हो, कहाँ से आया ये? हम लोग करते हैं, हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। और जो पूर्वज करते आए वो हमारे आने वाली पीढ़ी उसको अंग्रेज कर रही है। जिसमें जो हमारे मरीज आते हैं, हम लोगों ने उसमें देखा कि वो बच्चा सबसे ज़्यादा नशे को लिया, उसके घर में कोई ना कोई नशा करता रहा, उससे वो सीखा, उसको ध्यान आकर्षित किया और उससे उसने अपने जीवन में यापन कर लिया। दूसरा चीज़ कि हम जिस बच्चे को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, वो बच्चे को सही शिक्षा के मार्ग नहीं दे पाते हैं। बच्चे को नशे के बारे में नहीं बताया जाता है, आज कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, ना किसी किताब में पढ़ाया जाता है कि नशे से हानियाँ होती है। आप विज्ञापन देखते हैं, विज्ञापनों में नशे का प्रचार किया जाता है, टीवीओ पर प्रचार किया जाता है। जैसे कि जो हमारे आइकन है, जैसे मान लीजिए अजय देवगन है, तो विमल दाने दाने में केसर का दम,
चलचित्र जो होता है वो समाज का आईना होता है। अभी आप देखें, एक पिक्चर आई थी कबीर सिंह, उसमें भयानक रूप से नशे का एक पीड़ित व्यक्ति था, उसका नाम शाहिद कपूर था, और पूरी पिक्चर को युवाओं ने देखा और उसी तरह एक्टिंग करना शुरू कर दिया कि एक बुलेट खरीद लेंगे, उसके पीछे कबीर लिखवा लेंगे, 2 सिगरेट एक हाथ से पिएंगे, लड़कियों के सामने, लड़कियों के स्कूल के सामने खड़े हो जाएंगे और उसी एक्शन में बात करेंगे। तो चलचित्र भी जैसे कैसे सेंसर बोर्ड ऐसी चीज़ों को मायने रख देता है कि मुझे इस बात को समझ में नहीं आता है, क्योंकि जैसे ही समाज में ऐसी पिक्चरें आती हैं, लड़के लड़कियां उसका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। और इस चीज़ पे तो कम से कम सरकार को और सामाजिक रूप से बैन करना चाहिए, लेकिन ये धड़ल्ले से हर घरों में देखा जाता है और हर घरों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए हुक्का जैसे सर अभी बात कर रहे थे, हुक्का अब नया कॉन्सेप्ट आ गया है हुक्का बार में। आपको बता दूं कि हुक्का बार का सरकारी कई प्रदेशों में हुक्का बार को माननीय उच्चतम न्यायालय ने बैन कर रखा है कि नहीं होगा। अब हुक्का बार का कोई लाइसेंस नहीं लेने की ज़रूरत होती है, आप फूड का एक लाइसेंस लीजिए और पनीर चिल्ली और मंचूरियन बेचना शुरू कीजिए और बगल में 4 हुक्का लगा दीजिए और उसमें लड़के लड़कियां जो युवा पीढ़ी होते हैं, जो पढ़ने वाले लड़के, जो थोड़े से पैसे वाले लड़के मिडिल क्लास के होते हैं, वो धीरे धीरे अपनी पार्टी उसी रेस्टोरेंट ट्रेंड हो गया है, हमें जाना है, उसी ट्रेंड में जाते हैं और वहाँ पे हुक्का कस मारने लगते हैं। फिर वो धीरे धीरे हुक्के की जगह सिगरेट, फिर गांजा, फिर स्नैक, फिर पता ही नहीं चलता है कि उस बड़े घर का लड़का जिसके पिताजी प्रोफेसर थे, जिसके पिताजी डॉक्टर थे, वो अचानक जो है वो एक किसी रिहैब सेंटर में बंद है। वो मतलब समझ में नहीं आता है कि अचानक उसकी परिस्थिति, और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये चलचित्र और ये जो समाज का औरा बना हुआ है, जिसे माँ बाप और हम ये कहें कि फिल्में जो समाज को आईना दिखाने के लिए है, जो सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए है, वो एक गलत वे में लोगों को, युवाओं को खास करके गलत रास्ते पे ले जा रही है, नशे के रास्ते पे ले जा रही है। उसके लिए आप इसको भी, जैसे एक मेरा भी इसमें यह है कि जैसे आप फिल्म देखने जाइए तो उसमें पता चल रहा है कि जिसे आप अपना आइकन मान रहे हैं, जिसे आप अपना वो मान रहे हैं कि हमें इसके मार्ग पर चलना है, वो शराब की बोतल लेके बैठा हुआ है। अब इसके नीचे एक छोटा सा लिख दिया गया कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सेहत के लिए। एक आइकन आप मान लीजिए आमिर खान को ही, आमिर खान रात में पुलिस से टेंशन में है तो सिगरेट पीना। अब छोटे 14 साल के बच्चे को यही लगेगा कि आमिर खान को इससे पहले मैंने पीके में देखा था, इससे पहले मैंने उस दूसरी पिक्चर में देखा था, तो वो तो बड़ा अच्छा आदमी था, तारे जमीन पे बड़ी अच्छी पिक्चर थी। अचानक उसकी पिक्चर तलाश आती है जिसमें वो सिगरेट पीने लगता है, तो मतलब टेंशन होने पे सिगरेट ही पिया जाता है, तो बच्चा तुरंत जाता है दुकान में, भले उसको पहली बार खांसी आती है, दूसरी बार, लेकिन तीसरी बार लगता है कि हाँ भाई इससे टेंशन दूर हो रहा है, और धीरे धीरे वो इस कल्पना में फंसते जाता है और फिर उसका अनुसरण नहीं कर पाता और वो कोप में घुस जाता है। ये आपका भी मानना है कि फिल्मों और हमारे जो एक्टर्स हैं उनके माध्यम से नशे का प्रचार? ये मेरा मानना तो है, ये तो कहीं ना कहीं हमारे समाज को कहीं ना कहीं गलत दिशा देता है, मगर हम इसमें ज़्यादा तो हम परिवार को दोष देते हैं, क्योंकि हम देखता हूँ कि नशा 3 कारणों से फैलता है। पहला एक व्यक्ति के कारण फैलता है, दूसरा परिवार, तीसरा सोसाइटी। हम तीसरे नंबर पर सोसाइटी लाते हैं। सोसाइटी में बहुत चीज़ें होती हैं। अब कहाँ से बनता है? परिवार से सोसाइटी बनती है, और एक बंदा कहाँ रहता है? एक परिवार में रहता है, परिवार में ही रहता है। तो कहीं ना कहीं एक बच्चे को देखिए जो नशा कर रहा है, तो उसके आसपास देखिए कि कहीं ना कहीं उसकी कोई फैमिली में कोई तो नशा नहीं कर रहा है। ये मस्ट इम्पोर्टेंट करने का एक तरीका होता है। पहले तो ये देखिए कि अगर ये व्यक्ति है तो इसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो नशा करते हैं, हाँ, वो किस सोसाइटी में रह रहे हैं, वो किस परिवार में रह रहे हैं और किस सोसाइटी में रह रहे हैं। और आजकल जो नशे फैल रहे हैं, आप देख रहे होंगे 14 साल से कम उम्र में। हाँ, एक हमने आंकड़ा भी अभी गूगल पे सर्च किया, तो आंकड़ा तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक खबर थी कि 14-15 वर्ष से कम के जो युवा हैं या जो बच्चे हैं, उनकी 13% आबादी नशा कर रही है। जी बिल्कुल नशा कर रही है, क्योंकि 13% जो बताया है उन पूरा लग रहा पूरे भारत का नहीं होगा, ये किसी एक राज्य का हो सकता है, मगर पूरे भारत का नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने ये देखा है, जो अभी 13 साल जो मैं एक्सपीरियंस में अपने बता रहा हूँ कि जो बंदे आते हैं, बच्चे आते हैं जो पूरी तरह से एडिक्ट हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं नशा 14 साल की उम्र में स्टार्ट कर चुके होते हैं। और क्या होता है? सबसे पहले सूखा नशा, ये सिगरेट, गुटखा, फिर या खैनी। आजकल तो खैनी खाना बंदे लड़के नहीं खा रहे हैं। आजकल क्या हो गया है? सुलेशन का नशा हो गया है, व्हाइटनर का नशा हो गया है, जिसको घर वालों को व्हाइटनर और सुलेशन में नशा, हाँ देखिए बताते हैं, इसमें थिनर होता है, और ये हमारे ब्रेन में जब जाता है ना, तो एक अच्छा खुशनुमा माहौल बनाता है।
तो वाइटनर जब लेता है कोई व्यक्ति या फिलिसन लेता है उसमें थिनर होता है, वो जब हमारे ब्रेन में जाता है तो वो अच्छा कुछ माहौल बनाता है और व्यक्ति को बहुत खुश रखता है, आनंद देता है, ताजगी देता है, स्फूर्ति देता है, उससे ब्रेन को एक्टिव रहता है। मगर धीरे धीरे वो लीवर को इफेक्ट पहुंचाना शुरू हो जाता है, मगर ये व्यक्ति को नहीं पता होता है। क्यों? इसके बारे में क्या बात है कि जब तक फैमिली को जब तक पता चलता है तब तक बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि इस नशे का कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, लोगों को पता ही नहीं होता है कि मेरा बेटा नशा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कुछ नहीं पता चलता है उसको। वो तब पता चलता जब 6 महीना बीत गया हो रहता है, तब उसको घर वालों को पता चलता है, तब तो बहुत नुकसान हो गया होता है, तब पता चलता है कि मेरा बेटा नशा कर रहा है। और लोग पता ही नहीं करना चाहते हैं कि मेरा बेटा कौन सा नशा कर रहा है, क्योंकि उसको कोई महक आती नहीं है, महक नहीं आती है उसकी, कोई सुगंध नहीं आती है। हाँ, नॉर्मली रहता है व्यक्ति और नशे में पूरी तरह रहता है वो। आप रेलवे स्टेशन वगैरह पे जब देखेंगे, किसी भी कोई भी भारत के किसी भी रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, तो वो जो बच्चे भागे हुए रहते हैं, जो घर से भाग के जाते हैं, किसी बिखरे हुए बच्चे रहते हैं या कोई भिखारियों का गैंग होता है जो बच्चों से भीख मंगवाने का काम करता है, तो आप देखेंगे कि वो बच्चे अधिकतर वाइटनर और सोल्यूशन का ही नशा करते हैं, क्योंकि वो नशा आसानी से मिल जाता है हर दुकानों पे। हम लोग कोर्ट में इसके लिए PIL भी कर रहे हैं और तमाम प्रदेशों में हुई भी है, तो वो आसानी से मिल भी जाता है और इसका नशा इतना भरपूर होता है कि 4-5 कस मारने के बाद वो उनकी अलग दुनिया रहती है। ना उन्हें पानी की ज़रूरत पड़ती है, ना उन्हें खाने की ज़रूरत पड़ती है, वो आराम से कचरा चुनते रहते हैं। 100 रुपये 50 रुपये की व्यवस्था कर लिए, फिर नया वाइटनर, फिर नया सोल्यूशन। और एक मैं आपके माध्यम से एक बहुत शानदार है, मैं जहाँ भी इस विषय को लेके जाता हूँ ये कहानी ज़रूर सुनाता हूँ कि नशे के जो सबसे बड़ा, आपके दर्शकों को मैं बता रहा हूँ कि नशा जो सबसे पहला शुरू करता है वो आपका सबसे करीबी दोस्त होता है। समझ रहे हैं? वो सबसे करीबी दोस्त होता है, वही 11वीं 12वीं में धीरे से सबसे पहले खैनी बना के ऐसे करता है, अल्लाह हो, और आप कहते हैं इससे क्या होगा, तो वो आप लेते हैं, तो वो पहले से लिया रहता है एक बार, तो आप जब वहीं से शुरुआत होता है। और सबसे पहले हमको उसी दोस्त से, जैसे आपके दर्शक और उनके गार्जियन जब देख रहे होंगे तो इस बात को जरूर सुने कि नशे की शुरुआत सबसे पहले अपने करीबी मित्र से होती है। अगर वो नशा कर रहा है तो आपका बेटा जरूर नशा करेगा, क्योंकि वो करीबी दोस्त है। और कभी ना कभी, जैसे वो गाड़ी में बैठ के उसके साथ जा रहा है, घूमने जा रहा है, कभी ना कभी वो उसकी महक, उसकी सुगंध से प्रभावित होगा और कहेगा लाओ थोड़ा हमको भी दे दो। बस वो शुरुआत वहीं से होती है और ये चीजें उम्र दराज, उम्र धीरे धीरे अलग अलग नशे में परिवर्तित होती है। सवाल ये है मेरा कि नशे पे एक जो सबसे बड़ा सिस्टम जो हावी हो रहा है, जैसे प्रचलन में जहाँ से नशा आ रहा है, ये छोटी दुकानों पे बिक रहे गुटखा, सिगरेट और खैनी की जो दुकानें हैं, इनकी वजह से नशा हावी हो रहा है, या जो सरकार की ब्रांडिंग, प्राइवेट कंपनियों की और ये नशा बनाने वाले औद्योगिक संस्थानों की जो ब्रांडिंग है कि झूम जाओ, दाने दाने में केसर का दम, मुंह में रजनीगंधा तो कदमों में दुनिया, ये प्रभावित क्या कर रहा है युवाओं को? देखिए, ये तो प्रभावित करता है, क्योंकि वो अगर अट्रैक्शन वाला अगर ऐड नहीं बनाएंगे तो लोग खाएंगे नहीं। जैसे अभी उसके बाद में अगर लिख दे उसमें कि उसके खाने से कैंसर होता है, अगर वो बोल दे, लिखा जाता है, ये तो गुटखे के पीछे लिखा जाता है ये, लेकिन आगे ऐसा वो बोलता नहीं ना कि खाओगे तो कैंसर होगा, तुम्हारा लीवर खराब होगा, शराब पियोगे तो तुम्हारा लीवर खराब हो जाएगा, तुम्हारा ब्रेन डैमेज हो जाएगा, ये नहीं लिखता है ना, वो बताता नहीं है। उससे बोलता है तुम्हें ताजगी आएगी, तुम आनंद में फूलोगे, बहुत मजा आएगा। जो प्रचार है वो तो छोटा सा लिखा होता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये कहना चाह रहा हूँ, लेकिन 3 लाख रुपए कदम जो है वो तो बड़ा बड़ा दिखाया जाता है, अजय देवगन झूम के दिखाते हैं। अजय देवगन को ये शायद नहीं पता होगा कि 3 लाख रुपए किलो केसर उनके 2 रुपए वाले गुटखे में कैसे सम्मिलित वो करते हैं। ये तो शायद वो अपने ऐड में से जो पैसा लेते हैं उनको देते होंगे या कैसे करते होंगे, लेकिन वो जो कह देते हैं कि इसमें दम है और तमाम मुंह में रजनीगंधा तो कदमों में दुनिया। बताइए 10 रुपए का गुटखा खा के आप दुनिया कदमों में ला सकते हैं। ये चीज तो नशा करने वाले को सोचना चाहिए कि 2 रुपए की पुड़िया में अगर 3 लाख का जो 3 लाख रुपए जो किलो आता है केसर, वो कैसे आ सकता है? हमारे आपके घर में खीर में केसर नहीं पड़ता है, उसके गुटखे में केसर पड़ता है। ये सवाल है। कुछ दिन बाद उसके दांत भी केसर की तरह हो जाते हैं, ऐसे ऐसे काले काले। हाँ, तो नहीं, फिर दूसरा सवाल ये है कि इस पे प्रतिबंध कैसे लगे, इसके लिए क्या प्रयास हो सामाजिक तौर पे और सरकारी तौर पे? देखिए, सामाजिक तौर पे बड़ा प्रयास हो सकता है, क्योंकि सरकारें जो है वो पैसे की बड़ी भूखी होती हैं। हर सरकारों को पैसा बड़ा चाहिए होता है, और सबसे ज़्यादा चाहे 1 रुपए का गुटखा लीजिए, चाहे आप 1
1 लाख रुपए की शराब लीजिए, उसमें ज़बरदस्त टैक्स जो होता है, अधिकतर मात्रा, जैसे 24% से लेकर 48% तक का टैक्स जो है वो सरकारी खजाने में जाता है। तो सरकार को प्रॉफिट हो रहा है, आप मरें चाहे जिए, आपके ना उन्हीं जो प्रॉफिट हो रहा है उसके 1-2% के हिस्से से कैंसर अस्पताल खोल देगी, कैंसर की दवाएं सस्ती कर देगी, ये सब दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा करते भी वो लोग कुछ नहीं है। लेकिन सामाजिक रूप से इसका एक बड़ा निष्कर्ष ये निकलना चाहिए कि हम उस मित्र को ढूंढें जो पहले नशा हमारे बच्चे को कराता है, सबसे पहली बात, और दूसरा हम अपने अगल बगल का वातावरण में नहीं करना सबसे पहले सीखें। जैसे जहाँ भी मैं जाता हूँ यही बताता हूँ, नहीं करना। जैसे कि आपका पति अगर शराब पीता है तो आप उसको बताइए कि यह गलत कर रहे हो और ये ज़्यादा हो रहा है भाई, तो उसको टोकना सीखिए। जैसे नहीं करना आपको आ जाएगा ना तो आप ज़्यादा समाज में आगे जा सकते हो। तो नहीं करना सीखिए और हम उस बच्चे की तलाश, अपने बच्चे की तलाश करें जो बच्चा हमारा दोस्त है जो नशा कर रहा है, यहीं से रुक जाएगा धीरे धीरे नशा। आपका इस पर क्या कहना है, इसे कैसे रोका जाए, सरकारी जिम्मेदारी या सामाजिक जिम्मेदारी? देखिए, सरकार तो अपना काम करती है और सरकार को अगर प्रभावित करना है तो पहले हम लोगों को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और समाज को ही ठोस कदम उठाना होगा पहले। देखिए, सरकार को तो पैसे मिल जाते हैं, टैक्स मिल जाते हैं और टैक्स से वो सारा काम करती है। कोई भी नहीं चाहता कि मुझे पैसा कम हो पॉकेट में। हाँ, पैसा कहाँ से जा रहा है, किसके पॉकेट से जा रहा है, उसको सोचना होगा। किसको नुकसान पहुंच रहा है उसको सोचना होगा, परिवार को सोचना होगा। जिस परिवार में नशा है उस परिवार को सोचना होगा कि नशे को कैसे खत्म करें। देखिए, अगर नशे को खत्म करना है तो पूरे समाज पे एकजुट होना पड़ेगा, नशे के खिलाफ होना पड़ेगा। आज जब तक पूरा समाज नशे के खिलाफ नहीं होगा, देखता हूँ कभी कभी मुद्दे उठते हैं कि नशे, अभी जैसे सरकार बनी थी भारत यूपी में, तो हुआ था कि यहाँ पे भी नशाबंदी लागू होगा, शराबबंदी लागू होगी, पूर्ण शराबबंदी होगी। बिहार में तो शराबबंदी फेल रही, लेकिन इसकी तो सराहना करनी चाहिए कि एक कदम नीतीश कुमार ने अच्छा उठाया, जिसकी वजह से ऐसा रहा कि बिहार में सबसे ज्यादा शराब पी गई। वो एक शराब तो पी गई। देखिए, आप तो सिर्फ शराब पर टिके हुए हैं ना, शराब बनता है, शराब के अलावा भी और भी नशे हैं आपके। अभी तो आप देखिए मुंबई में हमारे कई सारे स्टार उठ गए नशे में, जिसकी जिम्मेदारी तो सबको लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रदर्शित करता है। ये तो हमारे लिए ये है ना कि हम जिसे मानते थे वो अब नशा कर रहा है, अगर वो नशा कर रहा है तो हम भी करें। अभी बहुत लोग नहीं जानते हैं कि शराब नशे का इतना ब्रॉड रूप है। आप देखिए क्या होता है, अब तो बहुत लोग नहीं जानते हैं शराब के अलावा कुछ नशा होता है। भांग तो होता है, भांग नॉर्मली लोग जानते हैं, भांग है। गांजा नॉर्मली लोग जानते हैं, अफीम नॉर्मली लोग जानते हैं, चरस जानते हैं। अब चरस कैसे बनती है ये लोगों को नहीं पता होता है, मगर चरस कितना नुकसानदायक होती है ये नहीं लोगों को पता है। भांग अगर एक गोली किसी को भांग को खिला दी जाए तो वो एक क्षण में पागल भी हो सकता है। और भांग का लगातार आप सेवन कर लेते हैं, भांग का लगातार सेवन करते हैं आप, अगर 6 महीने तक लगातार सेवन कर दिया तो आप मानसिक रूप से निश्चित रूप से बीमार हो जाएंगे। मगर आज के एक और रिकॉर्ड में आपको बता देता हूँ, जो भी बच्चा 14 साल की उम्र में बच्चे हो रहे हैं, जो IT डॉक्टरी की तैयारी करने वाले बंदे हैं, जो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, उनके ऊपर इतना स्कूल से प्रेशर डाला जाता है टॉप करने के लिए, घर से टॉप करने के लिए प्रेशर डाला जाता है, टॉप डाला जाता है हर चीज़ में कि टॉप आना है, तुमको पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाना है। बच्चा इतना परेशान रहता है कि उसको याद नहीं हो पाता है कुछ चीज़ें। तो कैनविज में एक चीज़ होता है कि कैनविज की वो थोड़ी याददाश्त को बढ़ाता है। तो कोई बच्चा जो अभी जिसने अमित प्रकाश ने बताया कि बगल वाला सिखाता है, तो वो वही से समझिए वही सिखाता है कि वो एक प्रयोग किया रहता है कि भाई जब एक बार एक गोली खा लोगे तो तुमको मज़ा आ जाएगा। तो तुम रात भर जगोगे, रात भर पढ़ोगे, तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, ये तो शोध में आया है कि ब्रेन को हमारा टाइट करता है। मगर ये भी होता है कि लगातार उसका सेवन कर लेने से, एक गोली लगातार आप सेवन करते हैं तो आप निश्चित रूप से आपका ब्रेन डैमेज हो जाता है, आप पागल हो जाते हैं, मेंटली डिसऑर्डर हो जाते हैं आप। भांग से 6 महीने अगर कोई कर लेता है तो मेंटली हो जाता है, गुस्सा इतना जाता है कि आप मत पूछिए उसको। 2-4 रुपए में भांग मिल जाती है, 2-4 रुपए। हाँ, हर जगह आसानी से उपलब्ध है, सबसे पेड़ है। गाँव में तो आप चले जाइए तो भांग की खेती हो रखी है सरकारी बंजर जमीन पे। आप सर इसको लोगों ने धार्मिक कन्वर्ट कर दिया है। हाँ, भगवान भोलेनाथ को चढ़ाओ। अरे तो वो उनसे ये पूछिए कि भोलेनाथ ने विष भी पिया था, वो पियेंगे? नहीं, उसके लिए नहीं कोई तैयार है, वो भांग से अच्छा है। ये चीज़ धार्मिक रूप से जो जोड़ा गया है, क्योंकि देखिए हम देखता हूँ जैसे गांजा वाले हैं, अभी सावन का महीना आएगा तो सारे कांवरिया चल देते हैं, मगर कांवरिया के नाम पे सिर्फ नशा चलता है, भांग गांजा जम के चलता है। आप नहीं होगा तो कभी आप जाइएगा, कांवरिया जब चलते हैं उनके टीम में साथ जुड़िएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ सिर्फ नशा चलता है। और उनके मन में पूछे क्या है, तो भगवान शिव। मगर हमने कहा था भगवान शिव ने कहीं नहीं कहा है कि हम भांग का सेवन करते हैं, हमको भांग चाहिए।
कहीं नहीं वर्णन नहीं है। वो तो मित्र प्रकाश जी ने कहा ना कि भगवान शिव ने विष पिया था, तो वो नहीं क्यों, ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये विष के समान है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होगा, बर्दाश्त वो भांग होगी। वो जो विष वाला नशा है ना, वो सबके बात के लिए, सच्चाई जो है वो विष की तरह है। हाँ, तो लेकिन इस विषय पे आपने चर्चा की है, यही बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए लग रहा है कि कम से कम आपके हजारों दर्शक जो इसको देख रहे हैं, एक अंतिम सवाल के साथ देखेंगे, वो एक इससे मैसेज सीख पाएंगे कि ये कितना खतरनाक है, और इसके लिए अगर उनके घर में अगर अगल बगल ऐसा हो रहा है तो क्या करें। एक अंतिम सवाल हम आप लोगों से करते हैं और फिर कार्यक्रम का समापन करेंगे कि मुख्य रूप से नशा को रोकने के लिए 3 क्या कदम उठाने चाहिए। देखिए, 3 कदम मैं आपको जो बताऊं कि अपने जो अगर गार्जियन है तो बच्चे को देखे अपने कि उसके बगल में उसका दोस्त का उसका परिवेश कैसा है, पहला उसके परिवेश कैसा है। अपने बच्चे को ये वॉच करे कि बच्चा कब आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, एक उम्र तक हर समय एकाकीपन को माना जा सकता है। हाँ, एक उम्र तक उसको वॉच करे कि हमारे बच्चे की कंडीशन क्या है, वो कब खा रहा है, क्या खा रहा है, कब नहीं खा रहा है, वो क्यों अगर उसका दांत काले हो रहे हैं, पीले हो रहे हैं, तो उसको टोके तो इससे शुरुआती में हो सकता है। और उसको जब वो ज़्यादा पैसे की घर में डिमांड कर रहा है तो उन वस्तुओं को वो जो ला रहा है वो उसको चेक करे कि वो किताब के लिए अगर पैसा मांग रहा है तो कहीं वो स्नैक खरीदने तो नहीं जा रहा है। तो इन 2-3 चीज़ों को अगर आप ध्यान दे देंगे तो निश्चित रूप से आपकी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी। आपके हिसाब से 3 कौन से कदम होने चाहिए। देखिए, पहला 3 कदम होता है, अगर कोई व्यक्ति नशे में चला गया है या नशे में ना जाए, प्रयास नशे में ना जाए। देखिए, अगर बच्चा को 14 साल की उम्र में है, ठीक है, और बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है तो उस पर निगरानी रखिए, उसको कम पैसे दीजिए, ठीक है, और उनके दोस्तों पर सख्त निगरानी रखिए, क्योंकि उनके दोस्त ही उनको उसमें नशे में डालेंगे। और सबसे पहले कि 14 साल से लेकर 20 साल की उम्र तक अगर आप अपने बच्चे को आपने संभाल लिया तो नशे में नहीं जाएगा। और अगर आप घर में अगर कोई व्यक्ति नशा कर रहा है, चाहे माँ बाप कर रहे हो, चाहे दादाजी कर रहे हो, चाहे चाचा कर रहे हो, चाहे कोई भी नशा कर रहा हो व्यक्ति, हाँ, तो बच्चे के सामने नशा ना करें, बच्चे के सामने नशा करके न जाए, ये पहला चीज़। अगर आस पड़ोस में कहीं नशे का ज़्यादा प्रचार चल रहा है या कुछ है तो उसको बच्चे को अवेयर करें कि नशा हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, उनको समझाएं कि ये करने से इतनी दिक्कतें आती हैं, ये करने से इतनी, उनको जागरूक करें, क्योंकि जागरूक जब तक नहीं करेंगे हम नशे से दूर नहीं कर सकते। जागरूकता बहुत जरूरी है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि इन दोनों लोगों ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि नशे को दूर कैसे किया जा सकता है, इसको जागरूकता फैलाकर अपने बच्चों पर, अपने लोगों पर निगरानी कर कर कि वो नशे के साथ न जुड़े, यह प्रयास हमें करना होगा और तभी हम भारत को नशा मुक्त बना सकते हैं, आने वाली युवा पीढ़ी को नशा मुक्त बना सकते हैं। बेधड़कन्यूज़.com देखने के लिए आपका धन्यवाद। यह वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।